सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं या थायराइड की बीमारी से बचना चाहते हैं? तो आज के वीडियो में दोस्तों थायराइड से संबंधित सारी जानकारी, थायराइड क्या है, थायराइड की बीमारी होती क्यों है, क्या हम इस बीमारी से बच सकते हैं या हम इस बीमारी से पीड़ित हैं तो क्या हमारी दवा छूट सकती है? मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है और हम अपना 30 साल का अनुभव यानी तीनों मिला के सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, विश्वास मानिए, अगर आपने वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन लिया, सुनने के बाद स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे फॉलो कर लिए तो दोस्तों मैं कहता हूं आप अपने आप को थायराइड की बीमारी से बचा भी सकते हैं। अगर आपको थायराइड बीमारी नहीं है तो अगर थायराइड की बीमारी है तो जो आप थायराइड की गोली खा रहे हैं, ये गोली आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ऐसा आपके डॉक्टर ने बताया होगा। तो दोस्तों आप उस गोली से अपने आप को मुक्ति पा सकते हैं। थायराइड की बीमारी से जितनी समस्याएं आप झेल रहे हैं, चाहे वजन बढ़ रहा है, चाहे वजन घट रहा है या आपकी नींद खराब हो गई है, थायराइड होने की वजह से आप हमेशा थकान मालूम करते हैं। थायराइड की बीमारी में अक्सर आप देखते हैं वजन बढ़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, हमेशा थकान बनी रहती है। इन सारी समस्याओं से आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम थायराइड पे पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे ये नहीं है कि सवाल ये नहीं है कि थायराइड है या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर थायराइड हमें हुआ क्यों है। तो सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं थायराइड है क्या चीज। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तो दोस्तों इस बीमारी से मुक्ति नहीं पाएंगे। हम हमेशा बात करते हैं बीमारी होने की जड़ के, ये हमें बीमारी हुई क्यों है। तो थायराइड क्या है दोस्तों? थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा होता है। होती छोटी सी ग्रंथि है, छोटी सी गांठ, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये काम क्या करती है? हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, वेट को, एनर्जी को, हार्मोनल बैलेंस को और मूड को, इन सबको क्या करती है? इन सबको नियंत्रित करती है। थायराइड शरीर का स्पीड कंट्रोलर है। आप समझ चुके होंगे थायराइड क्या है। ये थायराइड कुल मिलाजुला के हमारे शरीर का स्पीड कंट्रोलर है। अब हम बात कर ले कि मॉडर्न साइंस के अनुसार थायराइड होती क्यों है, फिर बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार। मॉडर्न साइंस के अनुसार दोस्तों थायराइड 2 प्रकार की होती है। एक होती है हाइपोथायराइड, जिसे स्लो थायराइड कहा जाता है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, आयोडीन इम्बैलेंस, क्रोनिक स्ट्रेस और न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, आयरन, विटामिन बी 12 एंड सेलेनियम। और हाइपरथायराइड की बात करें तो फास्ट थायराइड। अब हाइपोथायराइड स्लो थायराइड और हाइपरथायराइड फास्ट थायराइड। तब क्या होता है? ग्रोथ डिजीज, स्ट्रेस हार्मोन्स, दोस्तों इम्यूनिटी ओवर एक्टिविटी। लेकिन साइंस भी मानती है यह सिर्फ ग्लैंड की गलती नहीं है। ग्लैंड की गलती नहीं है। जब आपके अंदर आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है तो दोस्तों आप समझ गए, हाइपोथायराइड यानी स्लो थायराइड, हाइपरथायराइड यानी फास्ट थायराइड। अब हम बात कर लेते कि इस पे आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों आयुर्वेद में थायराइड कोई
अलग बीमारी नहीं है। आयुर्वेद ये मानता है कि कोई अलग से कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह अग्नि विकार, आम दोष असंतुलन, देखिए अग्नि विकार यानी डाइजेस्टिव फायर, आम जब आपका अग्नि कमजोर होगा तो शरीर में आम बनेगा। आम मतलब टॉक्सिन, टॉक्सिन मीन्स जहर। तो आपके शरीर का दोष क्या है? असंतुलित हो जाएगा। इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य दोष क्या होगा फिर? अगर ये गड़बड़ हो गया तो मुख्य दोष हाइपोथायराइड यानी कफ प्रधान, कफ बनेगा। हाइपरथायराइड पित्त प्रधान। ये जो है हाइपोथायराइड एक कफ से जुड़ा हुआ है, हाइपरथायराइड पित्त से जुड़ा हुआ है। जब पाचन कमजोर होता है तो हार्मोन भी बिगड़ते हैं, सीधे तौर पे ये आयुर्वेद मानता है। तो गलती क्या है? सबसे बड़ी जो गलत फहमी हमारे अंदर है, उस गलत फहमी को भी निकालना। सबसे पहली गलत फहमी है थायराइड क्या जिंदगी भर की बीमारी है? बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी भर की बीमारी नहीं है। आप इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए। दूसरी गलतफहमी, एक बार दवा शुरू हुई तो क्या ये छूटती नहीं है? ये भी एक गलतफहमी है। अगर आप सब कुछ सही कर लेंगे तो दवा छूट जाएगी, सीधी सी बात है। तीसरी गलतफहमी, यह सिर्फ महिलाओं को होता है, नहीं, पुरुषों को भी होता है थायराइड की बीमारी। थायराइड क्या लाइलाज नहीं है दोस्तों, समझ लीजिए। थायराइड लाइलाज नहीं है आयुर्वेद के अनुसार, बल्कि लाइफ स्टाइल ड्राइविंग लॉन्ग कंडीशन है। थायराइड की असली जड़ क्या है दोस्तों? 90% मामलों में कारण होते हैं गलत खान पान, 90% मामलों में। और मैं तो कहता हूं 100% मामलों में गलत खान पान, देर रात तक जागना यानी देर रात को सोना, स्ट्रेस, गट प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसरप्शन। दोस्तों थायराइड अचानक नहीं होता है, ये अचानक हमारे शरीर में नहीं होती है, सालों की गलतियों का परिणाम होता है। आप ध्यान नहीं देते हैं, गलतियां करते जाते हैं और फिर ही होता है। थायराइड आपको आलसी नहीं बनाता, बल्कि शरीर थक कर मदद मांग रहा है, मदद मांगता है। और मदद दवा नहीं, सही सिस्टम से सही होती है। तो आपको अपने सिस्टम को सुधारना होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या है। शरीर पहले ही चेतावनी दे देता है, तो शुरुआती लक्षण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं थायराइड रिपोर्ट के आने के 6 से 12 महीना पहले ही शरीर संकेत देने लगता है, वह संकेत कौन देता है उसे भी जानना जरूरी है। लेकिन हम उन्हें थकान, उम्र, तनाव समझकर क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब चलिए जानते हैं दोस्तों, थायराइड अचानक नहीं होता। थायराइड को स्विच ऑन नहीं है जो अचानक से ऑन हो जाती है। यह एक स्लो डेवलपिंग कंडीशन है। शरीर पहले संकेत देता है, लेकिन हम उस संकेत को समझ नहीं पाते, उस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, मॉडर्न साइंस के अनुसार कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं। देखिए दोस्तों, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दो के बारे में हमने आपको बताया था। तो पहले अब जान लेते हैं कि हाइपोथायराइड के शुरुआती लक्षण क्या है। हाइपोथायराइड में आपको बार बार थकान महसूस होगी, ओजन बिना कुछ खाए क्या होगा? बढ़ने लगता है, ठंड ज्यादा लगती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, कब्ज की शिकायत होती है, याददाश्त कमजोर होने लगता है, चेहरे पैरों में सूजन आ सकती है। रिपोर्ट नॉर्मल लेकिन शरीर परेशान है। तो समझ लीजिए ये आपको इशारा दे रहा है, इस शुरुआती लक्षण है हाइपोथायराइड के। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरथायराइड के शुरुआती लक्षण क्या है। हाइपरथायराइड में दिल तेज धड़कना शुरू हो जाता है, ओजन अचानक सा घट जाता है, घबराहट, हाथ पैर कांपना, ज्यादा पसीना आना, नींद ना आना और चिड़चिड़ापन।
ये मॉडर्न साइंस के अनुसार ये लक्षण नजर आते हैं। हाइपरथायराइड में अलग, हाइपोथायराइड में अलग। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद क्या कहता है कि आपके शरीर में जो संकेत नजर आते हैं। आयुर्वेद लक्षणों को शरीर की भाषा मानता है। शरीर कहता है कि अगर ये लक्षण है तो उसकी वो भाषा है और उस भाषा को समझना हमारा कर्तव्य है। तो पहले कफ प्रधान संकेत क्या आपको मिलते हैं? कफ प्रधान संकेत, कफ प्रधान में क्या भारीपन लगेगा, आपको सुस्ती लगेगी, ठंडपन महसूस होगा और आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाएगा, कम भूख लगेगी। पित्त प्रधान संकेत क्या होते हैं? आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, पेटों में जलन हो सकती है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और आपको पसीना ज्यादा हो सकता है। थायराइड हार्मोन से पहले ये दोष बिगाड़ता है, ये आपके शरीर का दोष बिगड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं महिलाएं ज्यादा क्यों प्रभावित होती हैं, महिलाओं में थायराइड क्यों होता है। आज के समय में हर 5 में 3 से 4 महिला हार्मोन के किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, चाहे वो हाइपो हो चाहे वो हाइपर हो। महिलाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने के कारण है जैसे हार्मोनल फॉलिकल, स्ट्रेस ओवरलोड, आयरन विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी चेंज। लेकिन यह सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं है, अब पुरुषों में भी होने लगा है। कब टेस्ट कराना चाहिए? अगर ये 3 चीजें हो तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। टेस्ट कौन सा होना चाहिए वो भी जानना जरूरी है। अगर आपको लगातार थकान बनी है, वजन में बदलाव हो रहा है, मूड अस्थिर है, तो आपको T3 और इसके बाद T4 या TSH जांच करा सकते हैं। सिर्फ दोस्तों TSH पर निर्भर ना रहें, तीनों जांचें कराने से क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? जब हम लक्षणों को इग्नोर करना, सिर्फ दवा पर भरोसा कर लेना, रूट केसेस ना देखना। दोस्तों रिपोर्ट नॉर्मल लेकिन शरीर सिक है, यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। आपका शरीर दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है, बस उसकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं थायराइड में वजन क्यों बढ़ता है या घटता है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप कहते हैं हम कम खाते हैं फिर भी वजन बढ़ रहा है। गलती दोस्तों यहाँ पे आपकी नहीं होती है, गलती है थायराइड और मेटाबॉलिज्म के बिगड़े रिश्तों की। जब इनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं तब ऐसा होता है। अब यहाँ पे निकल के क्या आया? मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे ये चीज जानना बहुत जरूरी है और इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है अब ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म शरीर की एनर्जी बनाने और जलाने की क्षमता है। थायराइड हार्मोन इसी मेटाबॉलिज्म का क्या है? रिमोट कंट्रोल है। जब थायराइड बिगड़ता है तो शरीर की स्पीड क्या है? या तो बहुत स्लो हो जाती है या तो फिर बहुत फास्ट हो जाती है। तो हाइपोथायराइड में वजन क्यों बढ़ता है ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपोथायराइड यानी स्लो मेटाबॉलिज्म, हमने शुरुआत में बताया था। हाइपोथायराइड तब होती है जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो कई समस्याएं होती है। इसीलिए कैलोरी बर्न नहीं होती है जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, फैट जमा होने लगते हैं, वाटर रिटेंशन बढ़ता है। कॉमन सिस्टम क्या है कि कॉमन आपको लक्षण क्या नजर आएंगे? पेट और जांघ पर चर्बी ज्यादा हो जाएगी, सूजन, भारीपन, थकान, कम खाना वजन घटाने की गारंटी नहीं है। अगर थायराइड स्लो है तो आपको काम कहाँ करना है? हमें काम मेटाबॉलिज्म भी करना है। तो आयुर्वेद के अनुसार वजन बढ़ने का क्या कारण है? दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि हाइपोथायराइड कफ दोष प्लस मंद अग्नि प्लस आम। अब ये तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। जब आपका कफ दोष बिगड़ेगा, अग्नि मंद होगी
तो शरीर में आम बनेगा, टॉक्सिन बनेगा और यही आम टॉक्सिन आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। मतलब आपका पाचन धीमा होगा, भोजन रस ठीक से नहीं बनाता है, फैट टिश्यूज बढ़ते हैं। मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं आता है, गलत पाचन से होता है। यानी जो कुछ हम खा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं पच रहा है। तो दोस्तों अब हाइपरथायराइड में वजन क्यों घटता है? अब देखिए, हाइपोथायराइड में वजन बढ़ता है और हाइपरथायराइड में वजन घटता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हाइपरथायराइड में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है। अब फास्ट होने के कारण क्या होता है? जब मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा तो आपकी कैलोरी बहुत ज्यादा तेज से बर्न होगी, मसल्स ब्रेक डाउन होगा और फिर क्या होगी? वीकनेस आएगी। लक्षण क्या है? अचानक वजन लॉस होना, भूख ज्यादा लगना, पसीना, बेचैनी। वजन घटना हमेशा अच्छा संकेत नहीं होता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से दोस्तों वजन घटना यानी कि हाइपरथायराइड पित्त दोष वृद्धि प्लस अग्नि अति, यानी कि आपके शरीर में पित्त दोष ज्यादा बन रहा है, आपकी अग्नि कमजोर हो चुकी है। मतलब शरीर खुद को जला रहा है, पोषक नहीं रुक रहा है आपके शरीर में, इसीलिए शरीर अंदर से कमजोर होता है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं आयुर्वेद के अनुसार हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और मेटाबॉलिज्म सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होती है? ये 5 गलतियां दोस्तों। पहले, कम खाओ वजन घटेगा, सबसे बड़ी गलती, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा कार्डियो करो, बिल्कुल नहीं। भूखा रहना सही है, बिल्कुल नहीं, गलत है। थायराइड में वजन कंट्रोल नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये सब आलस है, ये भी गलत है। ये 5 गलतियां लोग सोचते रहते हैं, ये सब गलत है। थायराइड में वजन इच्छा शक्ति से नहीं दोस्तों, सिस्टम से कंट्रोल होगा। जब तक आप सिस्टम नहीं सही करेंगे वजन कंट्रोल नहीं होगा। सही दिशा क्या है? फोकस होना चाहिए आपको मेटाबॉलिज्म सुधारने पर, गट को हीलिंग करने पर, स्ट्रेस कंट्रोल करने पर और सही समय पर खाना। दोस्तों सही समय पर खाना, जब आप ऐसा करते हैं तब आपका शरीर अपने आप धीरे धीरे सुधरता है। जब मेटाबॉलिज्म सुधरता है तो वजन अपने आप संतुलित होने लगता है। थायराइड आपको कमजोर नहीं बनाता, आपको गलत तरीके से इलाज किया जाता है। दोस्तों आप आलसी नहीं हैं, आपका शरीर मदद मांग रहा है, आपका शरीर कह रहा है कि हमारी देखभाल करिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थायराइड में क्या खाएं और क्या बिल्कुल ना खाएं, डाइट का पूरा सच। दोस्तों अगर आपका लीवर कमजोर है तो चाहे आप कितनी भी दवा खा लें, कितनी भी डाइट फॉलो कर लें, आप कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ 7 दिनों में आप अपने लीवर को रीसेट कर सकते हैं बिना किसी महंगी दवा को। तो चलिए अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि लीवर यानी शरीर का मास्टर फिल्टर। अगर आपका लीवर खराब है तो आपको थकान, पेट का फूलना, एसिडिटी, त्वचा पर दाने, मोटापा, दिमागी धुंधलापन, नींद की समस्या, हार्मोन असंतुलन, ये सब शुरू हो जाता है। ये सब आपके शरीर में शुरुआत हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे? लीवर क्यों खराब होता है, खराब लीवर के लक्षण क्या है, लीवर को प्राकृतिक तरीके से कैसे ठीक किया जाए और 7 दिन का पावर डिटॉक्स प्लान भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि लीवर क्यों खराब होता है। आपका लीवर खराब होने के 7 बड़े कारण हैं। पहला कारण है सबसे ज्यादा जो आप जंक फूड, फास्ट फूड खा लेते हैं, ज्यादा चीनी, ज्यादा तेल, मैदा से बनी हुई जितनी चीजें हैं, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, कम पानी पीना, तनाव,
और कम नींद, ये कारण है लीवर खराब होने के। लीवर आपकी खून को हर दिन 400 बार फिल्टर करता है दोस्तों, 400 बार। लेकिन जब इस पर ज्यादा बोझ पड़ता है तो वह स्लो हो जाता है और शरीर फिर क्या करता है, बीमार होने लगता है। खराब लीवर के लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपका लीवर खराब हो रहा है? दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण है तो आपको लीवर कमजोर हो सकता है। सुबह उठते ही थकान, पेट के दाईं तरफ भारीपन, बार बार गैस बनना, त्वचा पर पिंपल्स, आंखों के नीचे काले घेरे, ओजन का बढ़ना, पाचन खराब, ये लक्षण नजर आए तो समझ लीजिए आपका लीवर आपसे मदद मांग रहा है। आपको अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना है। अब लीवर को प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक करें, चलिए इसके 4 गोल्डन रूल के बारे में जानते हैं जो आपके लीवर को हील करेगा। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद बासी मुंह 1 गिलास गुनगुना पानी आधा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो सिर्फ गुनगुना पानी पीजिए, इसके बाद फ्रेश हो जाइए। तला भुना बंद कर दीजिए। रात 9 से 10 बजे के बीच सो जाइए किसी भी कीमत पर। हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर ठंडी का दिन है तो गुनगुना पानी पीजिए, गर्मी का दिन है तो नॉर्मल पानी पीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडी है तो हर दिन आप गुनगुना, अगर दोस्तों गर्मी है तो रूम टेम्परेचर का पानी, ताजा भरा हुआ पानी 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 7 दिन का लीवर डिटॉक्स प्लान। 7 दिन आपको क्या करना है? पहले 1 से 2 दिन आप क्या करेंगे, आप अपने आप को हाइड्रेशन मोड में रखिए, हाइड्रेशन फेस में रखिए। उसके लिए क्या करना है, सुबह उठने के बाद बासी मुंह पहले 1 गिलास गुनगुना पानी, और उसके बाद दिन में आपको हल्का भोजन लेना है, एकदम नॉर्मल घर का बना हुआ हल्का। और इस खाने में सबसे ज्यादा सब्जियां होगी, साग होंगे जो मौसम के हिसाब से पाए जाते हैं। मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। शुरुआत ऐसे करिए धीरे धीरे, तो 1 से 2 दिन तक आपको ऐसे करना है। तीसरे से चौथे दिन आपको करना है अपने शरीर को क्लीन मोड पे लाइए। क्लीन मोड पे लाने के लिए आपके खाने में सबसे ज्यादा सब्जियां होगी, उसमें नमक कम होगा, सीधा नमक का प्रयोग करिए। मौसमी 2 से 3 फल रोज लेना है। 2 से 3 मौसमी फल लीजिए। आप चाहें तो दिन में जब भूख लगे तो नारियल पानी, अदरक पानी, नींबू पानी आप ले सकते हैं। ये 3 से 4 दिन क्लीन फेस पे आपका शरीर रहेगा। 5वें से 6वें दिन रिपेयर मोड पे आप अपने शरीर को डाल दीजिए। रिपेयर मोड में क्या करना है, आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद हल्दी वाला दूध कैसे तैयार करेंगे, 1 गिलास घर का दूध है, उसी में आधा चम्मच घर की पीसी हुई हल्दी, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च डाल के दूध उबाल दीजिए। और इस दूध को आपको पीना है रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात का खाना कब आप खाएंगे, रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाना है, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद हल्दी काली मिर्च वाला दूध पीना है। और डेली कम से कम कुल मिला के 1 घंटा नंगे पांव जमीन पे मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सब कुल मिला के 1 घंटा आपको करना है। ये 5 से 6 दिन में आप करेंगे। 5वें 6वें दिन, 7वें दिन क्या करना है, 7वें दिन आपका होगा रीसेट डे, यानी शरीर को रीसेट करेगा आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उपवास करना है। इस दिन आप कोई भी चीज नहीं खाएंगे, तरल चीजें लेना है, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, हल्का सा आप रात को सब्जी का सूप ले सकते हैं, नहीं तो आपको तरल पदार्थ ही लेना है, फलों का जूस वगैरह।
आयुर्वेदिक सपोर्ट के तौर पे आप ले सकते हैं, जो लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, भृंगराज, गिलोय, एलोवेरा का जूस और आंवले का चूर्ण, ये ले सकते हैं। अगर आपको अपनी हेल्थ सच में सुधारनी है तो इस 7 दिन का प्लान अभी अपनाइए। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थायराइड में वजन क्यों बढ़ता है, इसका असली कारण क्या है और अस्थायी समाधान क्या है। बढ़ने का असली कारण और अस्थायी समाधान के बारे में, अगर आपको थायराइड है और वजन लगातार बढ़ रहा है तो दोस्तों इसकी जिम्मेदार डाइट नहीं है, आपका गलत इलाज गलत दिशा में चल रहा है। आज मैं बात बताऊंगा आपको दोस्तों, क्यों 90% थायराइड मरीज का वजन कम नहीं होता और इसे कैसे ठीक करें। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, थायराइड में वजन बढ़ने के असली कारण और इसका परमानेंट समाधान। तो आज हम आपको बताएंगे वजन क्यों बढ़ता है, आयुर्वेद क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, और 7 दिन का वेट बैलेंस प्लान बताएंगे। 7 दिन में आप देखेंगे अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वजन क्यों बढ़ता है। दोस्तों थायराइड में वजन बढ़ने के सबसे 5 बड़े कारण हैं। उनमें से पहला कारण है स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी कि शरीर की कैलोरी जलाने की गति कम हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारे शरीर की जो कैलोरी वो जलती नहीं है, वो इकट्ठा होती है फैट के रूप में, फिर वजन बढ़ता है। दूसरा कारण है वाटर रिटेंशन, यानी शरीर में पानी जमा होना। तीसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, T3 T4 का असंतुलित होना। चौथा कारण है गट प्रॉब्लम, पाचन का कमजोर होना। और पांचवा कारण है दोस्तों, यानी कि देर रात तक जागना, पूर स्लीप, जब आपकी नींद नहीं पूरी होगी। ये 5 कारण माने जाते हैं थायराइड में वजन बढ़ने के। सिर्फ कम खाना वजन कम नहीं होगा किसी भी कीमत पर, मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ेगा। जब तक आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तब तक वजन कम नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। दोस्तों आयुर्वेद अपना दृष्टिकोण इस पे क्या रखता है। आयुर्वेद के अनुसार थायराइड दोस्तों कफ और वात दोष असंतुलन है। जब आपके शरीर का वात दोष असंतुलित हो गया, कफ असंतुलित हो गया, तो इससे क्या होगा, आलस, सूजन, वजन बढ़ना, ठंड लगना और बाल झड़ना। तो आयुर्वेद का नियम क्या है, सुबह गुनगुना पानी लीजिए, अदरक हल्दी पानी लीजिए, नमक तुरंत कम कर दीजिए, सेंधा नमक लीजिए और तला भुना बंद कर दीजिए, ठंडा पेय पदार्थ बंद कर दीजिए। ये सब कफ को बढ़ाते हैं, वात को बढ़ाते हैं। आपको अपने शरीर के कफ दोष और वात दोष पे काम करना बहुत जरूरी है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है, मॉडर्न साइंस कहती है लो T3 T4, शरीर कम ऊर्जा जलाता है, फैट बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसीलिए थायराइड में वजन बढ़ता है। सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं होता है, इसलिए बढ़ता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 7 दिन का वेट बैलेंस प्लान। आप 7 दिन इसे फॉलो करिए, आपको फर्क जरूर पड़ेगा। पहले दिन क्या करना है, पहले 1 से 2 दिन तक आपको अपने आप को रीसेट मोड पे डाल दीजिए। रीसेट मोड पे डालने के लिए आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी लीजिए, बासी मुंह गुनगुना पानी पीजिए। इसके बाद पूरे दिन क्या करना है, हल्का भोजन लेना है। भोजन लेने का समय क्या है दोस्तों, भोजन लेने का समय है 16-8 का नियम अपनाना है। 16-8 का नियम क्या है, 16 घंटे अपने आप को फास्टिंग मोड पे रखना है और 8 घंटे खाना है। इसके लिए सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले आपका खाना बंद हो जाएगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है।
जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर का जो सर्केडियम रिदम है, वो अपने आप सेट हो जाता है। तो हमें शरीर के सर्केडियम रिदम यानी बायोलॉजिकल टाइम को सेट करना है। और दिन में भोजन क्या लेंगे? एकदम हल्का सुपाच्य, जल्दी से डाइजेस्ट होने वाला। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल और रिफाइन किया गया नमक, ये सब चीज़ें बंद हो जाएँगी। 1 से 2 दिन तक अभी आपको ये करना है। फिर तीसरे से चौथे दिन मेटाबॉलिज्म बूस्ट, यानी कि कुछ ऐसा करना है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, क्योंकि जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं स्ट्रांग होगा, बीमारी जड़ से नहीं करेगी। इसके लिए क्या करना है? आप रोज सुबह खाली पेट अदरक पानी ले लीजिए। दिन में अदरक एक पानी 1-2 बार, या जीरा पानी या धनिए का पानी लीजिए। 30 मिनट रोज आपको मॉर्निंग वॉक करना है नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, और रात 9 से 10 बजे के बीच में किसी भी कीमत पे आपको सो जाना है। ये 3 से चा चौथे दिन आप करेंगे। 5वें से 6वें दिन आपको हार्मोन बैलेंस के लिए कुछ करना है। इसके लिए रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास हल्दी वाला दूध लीजिए। ध्यान दीजिए, दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इस दूध को कैसे तैयार करेंगे? 1 गिलास दूध गैस पे चढ़ाइए, घर की पीसी हुई आधा चम्मच हल्दी यानी 2 से 3 ग्राम हल्दी और 1 से 2 चुटकी काली मिर्च डाल के, ध्यान देना जब भी दूध हल्दी पीना तो उसके साथ काली मिर्च ज़रूर होनी चाहिए। काली मिर्च जो है ये हल्दी की शक्ति को 2000 गुना बढ़ा देती है। तो काली मिर्च, हल्दी और दूध रात के खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है, और दूध हल्दी वाला पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब आप एक चीज और ऐड कर देंगे, रोज आधे घंटे कम से कम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम, कपाल भात, जो कुछ आप कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार करिए। 7वें दिन क्या करना है? डिटॉक्स डे होगा। डिटॉक्स डे में क्या होगा? 7वें दिन आप उस दिन कुछ भी खाएंगे नहीं, खाना नहीं है, सिर्फ तरल चीजें लेना है। नींबू पानी, अदरक पानी, और इसके बाद आप फलों का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, इस 7वें दिन। तो 7 दिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपका शरीर हल्का होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म सही होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा तब तो हम एकदम आराम हो गया है। तो आयुर्वेदिक सपोर्ट के तौर पे कुछ चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो रात में त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। अदरक का चूर्ण ले सकते हैं। अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आप अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं। अगर आप सच में वजन घटाना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ डाइट नहीं, अपने हार्मोन ठीक करिए। जब तक हार्मोन भी नहीं सही होगा तब तक नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कंप्लीट डाइट गाइडेंस के बारे में जानते हैं आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस में। दोस्तों अगर आप दवा खा रहे हैं फिर भी थायराइड कंट्रोल नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आपकी दवा सही हो सकती है लेकिन आपकी डाइट गलत है। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों थायराइड की सही डाइट का पूरा सच। थायराइड में कौन से खाद्य पदार्थ मदद करते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ नुकसान करते हैं, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और 7 दिन का थायराइड हीलिंग डाइट प्लान भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थायराइड और डाइट का संबंध क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों थायराइड सिर्फ दवा से नहीं सुधरता, सुधरता है सही पोषण से, सही समय पर खाना, सही पाचन से। अगर डाइट गलत है तो दवा काम कम करेगी। अगर डाइट सही है तो दवा की जरूरत धीरे धीरे कम हो सकती है। क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले हमें जान ले, हमें ये बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो इन चीजों को तुरंत आप अवॉइड करिए। अवॉइड लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आती है चीनी। चीनी सफेद जहर का काम करती है, चीनी मीठा जहर का काम करती है।
दूसरा सफेद जहर है वो है मैदा, तीसरा चीज है वो है रिफाइन किया गया तेल। इन 3 चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपके घर पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे जहां बनी हो, इसे बिल्कुल नहीं खाना है। मैदा, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना है। ज्यादा तला भुना खाना नहीं लेना है। सोया उत्पाद बिल्कुल नहीं लेना है। चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेना है। पैकेट बंद जितने भी चीजें कुछ भी नहीं खाना है। ये चीजें आपको अवॉइड करना है, तो आपकी ये अवॉइड लिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये सब शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं और थायराइड को बिगाड़ते हैं। तो जब थायराइड ही नहीं सही होगा तो थायराइड कहाँ से सही होगा? जब आपका हार्मोन नहीं सही होगा तो कहाँ सही होगा? इसलिए इसे नहीं करना है। क्या हमें जरूर खाना चाहिए? हमें क्या जरूर खाना चाहिए? सुपर फूड फॉर थायराइड। थायराइड के लिए सुपर फूड माना जाता है। सबसे पहले गुनगुना पानी। अगर आपको थायराइड की समस्या है और ठंडी का दिन है तो ठंडी के दिनों में हमेशा गुनगुना पानी लेना है। अदरक पानी, हल्दी पानी, लहसुन, देसी गाय का घी कम मात्रा में भी फायदेमंद है। और मौसमी जितनी भी सब्जियां हैं, मौसमी फल फायदेमंद है। मेथी दाना या मेथी का पानी फायदेमंद है। ये सब मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये आपके फूड में होना ही होना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार थायराइड कफ प्लत प्लस वात असंतुलन के कारण होता है। इसीलिए क्या खाना चाहिए? गर्म भोजन, यानी कि हमेशा हमें गर्म खाना खाना चाहिए, बासी खाना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हल्का और ताजा भोजन होना चाहिए, उसमें नमक कम, मीठा कम होना चाहिए। नमक और मीठे का कम प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, रात का खाना जैसे हमने पहले बताया सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। ये मॉडर्न साइंस मान रहा है और जब तक आप इसे नहीं अपनाएंगे आपका शरीर सही नहीं होगा। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस हमारी कहती है हाई फाइबर डाइट, लो प्रोसेस्ड फूड, यानी कि फाइबर वाली चीजें ज्यादा लेना है, प्रोसेस्ड की गई चीजें नहीं लेना है। इनफ प्रोटीन, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और अच्छी नींद चाहिए। ये सब T3 T4 को बेहतर करने में मदद करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 7 दिन का थायराइड हीलिंग डाइट प्लान। तो पहले एक दो दिन हमें क्या करना है? तो हमारा 1-2 दिन होगा रीसेट मोड पे। तो सबसे पहले आपको रोज सुबह गुनगुना पानी लेना है और नींबू लेना है। दोपहर में दाल सब्जी सलाद लीजिए और रात को आप सूप लीजिए। ध्यान दीजिए, रात को सिर्फ सूप लेना है, सब्जियों का सूप, और वो भी सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले। 1 से 2 दिन इसे लेना है। तीसरे और चौथे दिन आपको क्या लेना है? बूस्ट फेस में आप चले जाएंगे। तो बूस्ट फेस में आपको क्या करना है? अदरक पानी, और आपके खाने में प्रोटीन होनी चाहिए, नेचुरल प्रोटीन। जैसे आप मूंग शामिल कर लीजिए, चना ले लीजिए, इसमें प्रोटीन होता है, नेचुरल प्रोटीन। और कम से कम 30 से 40 मिनट का आपको मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, योगा करना चाहिए। अब 5वें और 6वें दिन क्या करेंगे? आपका रिपेयर फेस होगा। इसमें हल्दी वाला दूध रात को चाहिए और कम से कम 1 घंटे योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक मिला के कुल होना चाहिए। 7वें दिन आपका होगा डिटॉक्स डे। डिटॉक्स डे में क्या होता है? दिन में आप नींबू पानी लेंगे, फलों का जूस लेंगे और शाम को हल्का सा सूप लेंगे। तो 7 दिन ये आपको क्या करेगा? थायराइड हीलिंग डाइट प्लान है 7 दिन का। आयुर्वेदिक सपोर्ट के तौर पे आप अश्वगंधा, गिलोय, त्रिफला, मेथी का पाउडर ले सकते हैं। अगर आप सच में थायराइड से उबरना चाहते हैं तो आज ही थायराइड डाइट बदल दीजिए, तुरंत बदल दीजिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थायराइड और तनाव का क्या संबंध है। थायराइड और तनाव जो सबसे बड़ा छिपा हुआ दुश्मन है, नुकसानदेह है। दोस्तों, आप रोज दवा लेते हैं,
सही डाइट भी लेते हैं, फिर भी थायराइड सुधर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन दवा नहीं है, बल्कि आपका तनाव है। तो आज मैं बात करूंगा कैसे तनाव सीधे थायराइड को बिगाड़ता है और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो आज के विषय में जानेंगे थायराइड और तनाव का सीधा संबंध। तनाव कैसे थायराइड को बिगाड़ता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, और 7 दिन का स्ट्रेस रीसेट प्लान भी बताएंगे। 7 दिन का स्ट्रेस रीसेट प्लान। यह वीडियो हर थायराइड मरीज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थायराइड और तनाव का रिश्ता क्या है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो कार्टिसोल बढ़ता है, इम्यूनिटी बिगड़ती है, हार्मोन असंतुलित होते हैं, थायराइड स्लो हो जाता है। मतलब क्या है? तनाव थायराइड का ईंधन है। अगर आपके अंदर तनाव है तो आप अपने थायराइड को ईंधन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। आप दवा खा सकते हैं, लेकिन अगर तनाव रहेगा तो थायराइड ठीक नहीं होगा। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है हाई स्ट्रेस टीएसएच को बढ़ाता है, T3 घटाता है, शरीर में सूजन बढ़ती है और गट खराब होता है। इसीलिए कई मरीजों में रिपोर्ट सुधरती है, लेकिन शरीर वहीं का वहीं रह जाता है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है तनाव आपके वात दोष का असंतुलन है। आपको तनाव तब होगा जब आपके शरीर का वात दोष डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे आयुर्वेद कह रहा कि आप सबसे पहले वात दोष को संतुलित करिए। जब वात दोष आपका बिगड़ेगा तो नींद खराब होगी, चिंता बढ़ेगी, घबराहट होगा, हार्मोन असंतुलन होगा, थायराइड समस्या बढ़ती रहेगी। इसीलिए आयुर्वेद में इलाज सिर्फ जड़ी बूटी नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है, मन और दिनचर्या का संतुलन भी है। अब हम बात कर लेते हैं उस 5 संकेत की जो तनाव थायराइड बिगाड़ रहा है। 5 संकेत दोस्तों आप जानेंगे कि 5 संकेत तनाव और थायराइड कैसे बिगाड़ रहा है। लक्षण, पहला है रात को नींद नहीं आना, दिल तेज धड़कना, सिर में दर्द भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन और लगातार थकान आपको होगी। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप सावधान होने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं 7 दिन का स्ट्रेस रीसेट प्लान। पहले 1 से 2 दिन हमें क्या करना है? पहले 1 से 2 दिन हमें गुनगुना पानी, रोज सुबह गुनगुना पानी पीना। सबसे पहला काम, ये बंद नहीं होगा। रोज सुबह उठने के बाद बासी मुंह गुनगुना पानी। 20 मिनट का ध्यान करना है, नंगे पांव जमीन से जुड़ना है, मॉर्निंग वॉक करना है और फोन का प्रयोग बंद कर देना है। हो सके तो बहुत कम करिए जरूरी पड़ने पर, क्योंकि फोन से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे दिमाग के लिए, आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो 1 से 2 दिन आप अपने फोन को हटा दीजिए। 1 हफ्ते के लिए आपको फोन से दूरी बना लीजिए। अब तीसरे और चौथे दिन आप अपने बॉडी को रीसेट करिए। इसके लिए क्या करना है वही करना है, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दीजिए। अब इसमें 30 से 40 मिनट कम से कम मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। भोजन एकदम हल्का लेना है, एकदम हल्का, और वह भोजन में अनाज कम होगा, सब्जियां फल ज्यादा होंगे, और रात 9 बजे तक किसी भी कीमत पर हमें सो जाना है। 5वें 6वें दिन क्या करना, अपने माइंड को हील में रखना है, माइंड हीलिंग करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान करना है। 20 मिनट का ध्यान करना है, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करना है और हल्दी वाला दूध आपको लेना है। सकारात्मक सोच यानी कि नेगेटिविटी से दूर रहना है। 7वें दिन क्या करेंगे, फुल डिटॉक्स होगा। फुल डिटॉक्स में क्या है, उस दिन आप एकदम खाना बंद कर देंगे, आप उपवास करेंगे। हल्का उपवास का मतलब हो गया उस दिन आप नींबू पानी, नारियल पानी,
फलों का जूस यही ले सकते हैं, खाना नहीं खाना है। और दोस्तों रात को किसी भी कीमत पर 9 बजे तक सो जाना है। इस 7 दिन तक जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी नींद सुधार होगी, अच्छे से आने लगेगी। और सपोर्ट के तौर पे आप अश्वगंधा ले सकते हैं, ब्राह्मी ले सकते हैं, शंखपुष्पी ले सकते हैं। ये नींद लाने में सहायक है। इन औषधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये तनाव घटाते हैं और थायराइड को सपोर्ट करते हैं। थायराइड आपकी कमजोरी नहीं है दोस्तों, यह आपके शरीर की मदद की पुकार है। दवा के साथ साथ अपने मन को भी ठीक करना सीखिए। अगर आप जब तक अपने मन को ठीक नहीं करेंगे तब तक दोस्तों सुधार नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थायराइड में नींद क्यों खराब होती है। नींद खराब होने का कारण क्या है। आप बिस्तर पर लेटते हैं पर नींद नहीं आती है और सुबह उठते ही थकान, भारीपन, सिर दर्द। क्यों? क्योंकि दोस्तों थायराइड सिर्फ आपकी थकान नहीं है, आपकी नींद भी चुरा लेता है। तो आज हम बात करेंगे नींद, थायराइड और हार्मोन का गहरा कनेक्शन क्या है। थायराइड में नींद क्यों सुधरती नहीं है, तो नींद क्यों बिगड़ती है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, और 7 दिन का स्लीप रीसेट प्लान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात अब हम कर लेते हैं दोस्तों, नींद और थायराइड का रिश्ता क्या है। दोस्तों थायराइड बिगड़ता है, शरीर का तापमान बदलता है, हार्मोन असंतुलित होते हैं, कार्टिसोल बढ़ता है और मेलाटोनिन घटता है। जब मेलाटोनिन घटेगा तो नींद नहीं आएगी और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है, आपकी नींद पर पड़ता है। मतलब खराब नींद, बिगड़ता थायराइड, बिगड़ता थायराइड और खराब नींद, कुल मिला जुला के नींद और थायराइड का गहरा संबंध है। यह एक दुष्चक्र होता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार हाइपोथायराइड में बॉडी टेम्परेचर क्या है, कम है, मेटाबॉलिज्म धीमा है, मेलाटोनिन असंतुलित यानी कि नींद टूटती है। और हाइपरथायराइड में हार्ट रेट तेज हो जाता है, एनेक्सिटी बढ़ती है, कार्टिसोल हाई होगा, नींद बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए कई मरीज कहते हैं रिपोर्ट सही है पर नींद फिर भी खराब है। अब इस पे आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है नींद खराब, आपके शरीर का वात असंतुलित हो चुका है, वात दोष खराब हो चुका है। और जब बात बढ़ती है तो आपको चिंता, बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा होगी और यही स्थिति थायराइड को और बिगाड़ती है। इसीलिए आयुर्वेद में इलाज सिर्फ दवा नहीं है, दिनचर्या और मानसिक संतुलन भी है। चलिए अब उस 5 संकेत के बारे में जानते हैं जो आपकी नींद बिगाड़ रहा है। अगर ये लक्षण हैं तो नींद की समस्या थायराइड से जुड़ी हो सकती है। तो ये नींद और थायराइड का कनेक्शन है। उनमें से पहला लक्षण, देर रात तक नींद ना आना, बीच बीच में नींद का टूटना, सुबह बहुत थकान होना, दिल तेज धड़कना, दिमाग बेचैन रहना। अब हम बात कर लेते हैं 7 दिन का रीसेट प्लान के बारे में। पहले 1-2 दिन आपको क्या करना है, शाम 6 बजे के बाद पहले मोबाइल बंद कर दीजिए। किसी भी कीमत पर शाम 6 बजे के बाद मोबाइल नहीं प्रयोग करना है। हाथ पैर धुलने के बाद, साफ सफाई करने के बाद आप दोस्तों 9 बजे तक सोने जाना है किसी भी कीमत पर। जब आप बिस्तर पे सोने जाएंगे तो आप अपने सर में, नाभि में, पैर के तालू में, ये 3 जगह आपको क्या करना है, नारियल लेना है, नारियल का तेल 1 चम्मच और 1 चम्मच आप लीजिए घी, देसी घी। ये दोनों को एक में मिला के आप रख दीजिए। इसी देसी घी और नारियल मिला हुआ जो है दोनों को नाभ में लगा के सोना, इससे अच्छी सी नींद आएगी। और सर पे शुद्ध सरसों का तेल लगाना है।
रात में हल्दी वाला दूध पीना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है ये हमने पहले बताया, यानी कि 1 गिलास दूध, आधा चम्मच हल्दी, 1 से 2 चम्मच 1 से 2 चुटकी काली मिर्च डाल के हल्दी वाला दूध पीना है। 20 मिनट का रोज आपको ध्यान करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है, ये करना है। तीसरे चौथे दिन आप क्या करेंगे, 20 मिनट का आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे और दोस्तों 6 बजे सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाना खा लेंगे। सूर्य डूबने के बाद कुछ भी आपको नहीं खाना है। दिन में आप हल्का खाना खाएँगे, सबसे ज़्यादा फलों पे रहना है और रात 9 बजे तक किसी भी कीमत पर सो जाना है। 5वें छठवें दिन क्या करना है, प्राणायाम, योगा, मॉर्निंग वॉक आपका चालू रहेगा। गुनगुना पानी लीजिए हमेशा और अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा दीजिए, आपको पॉजिटिव सोचना है। अब 7वें दिन आप फुल डिटॉक्स पे रहेंगे। फुल डिटॉक्स मतलब हल्का उपवास करना है, आपको खाना नहीं लेना है। दिन में आप फलों का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं। और सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं लेंगे। इसके बाद दोस्तों 9 बजे तक किसी भी कीमत पर आपको सो जाना है। इसके बाद भी अगर आपको अच्छी सी नींद नहीं आ रही है, तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, ब्राह्मी ले सकते हैं, जटामासी या शंखपुष्पी ले सकते हैं। ये सब नींद को सुधारते हैं और थायराइड को सपोर्ट करते हैं। नींद कोई विलासिता नहीं है दोस्तों, यह शरीर की मरम्मत है। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। जितनी गहरी नींद उतनी गहरी में हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थायराइड की दवाइयाँ कब तक ज़रूरी है, कब तक नहीं? थायराइड की दवा कब तक चलेगी, कब तक नहीं? क्या आप सालों से थायराइड की दवा ले रहे हैं और फिर भी पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं करते हैं? तो आज सच जान लीजिए, कब दवा ज़रूरी है, कब नहीं ज़रूरी है। आज का सबसे विवादित लेकिन सबसे अहम सवाल है दोस्तों, क्या थायराइड की दवा हमेशा लेनी पड़ती है? क्या इसे बंद किया जा सकता है? आयुर्वेद इसे कैसे मदद करता है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आयुर्वेद क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है और हमारा अपना अनुभव क्या कहता है। अब हम पहले समझ लेते हैं थायराइड दवा क्यों जरूरी है। दोस्तों मॉडर्न साइंस के अनुसार पहले हम बात करेंगे, जो हमारी मॉडर्न साइंस कहती है। मॉडर्न साइंस कहती है जब TSH ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर क्या देते हैं, लेवोथॉयरॉक्सिन। लियोथायरॉक्सिन डॉक्टर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि शरीर खुद पर्याप्त हार्मोन नहीं बना पा रहा है। यह दवा हार्मोन की कमी पूरा करती है, मेटाबॉलिज्म को सुधारती है, थकान कम करती है। पर सवाल यह है, ये दवा तो ये करती है, पर सवाल यह है, क्या यह जड़ को ठीक करती है? जवाब क्या है? जवाब यह है नहीं। ये सिर्फ कंट्रोल करती है, ठीक नहीं करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। साइंस का कड़वा सच क्या है? दोस्तों रिसर्च कहती है दवा बीमारी नहीं मिटाती, सिर्फ हार्मोन्स लेवल नॉर्मल दिखाती है। कारण क्या है? रूट केस जस का तस, यानी आपकी बीमारी जस की तस है, वो जड़ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये सिर्फ आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल दिखाती है। रूट केस का मतलब जैसे खराब लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, स्ट्रेस, नींद की कमी, और आंतों की गंदगी। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो दवा आजीवन चलती रहती है। मॉडर्न साइंस भी मान रहा है, ये मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि आप अपने रूट केस पे काम कीजिए, लाइफ स्टाइल बदलिए, गलत खान पान बदलिए, स्ट्रेस को दूर करिए, अच्छी नींद लीजिए, आंतों की गंदगी दूर करिए, तब बीमारी सुधरेगी। कुल मिला जुला के वही आ गया। अब आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों आयुर्वेद में थायराइड बात कफ असंतुलन, यानी कि बात कफ असंतुलन। कारण क्या है? देर रात तक जागना। जब आप देर रात तक जागेंगे तो बात और कफ असंतुलित होगा। ठंडा पानी पीना,
चीनी, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड, तनाव, ये कारण है वात और कफ के असंतुलन के। आयुर्वेद इलाज करता है कारणों का इलाज करता है, सिर्फ लक्षणों का नहीं दोस्तों। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा बीमारी की जड़ को खोजता है और उस जड़ पे वार करता है। अब चलिए जान लेते हैं कब दवा जरूरी है। दोस्तों कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब दवा जरूरी है, जैसे टीएसएच बहुत ज्यादा हो, थायराइड बहुत कम काम कर रहा हो, यानी थायराइड बहुत कम काम कर रहा हो, गर्भावस्था, गंभीर थकान और दिल की समस्या। ऐसे में दवा बंद नहीं करनी चाहिए बिना डॉक्टर के निगरानी में रहना चाहिए। अब कम दवा, यानी कि कब दवा धीरे धीरे कम की जा सकती है, किस स्थिति में दवा को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। अगर आपका टीएसएच कंट्रोल में है, वजन सुधर रहा है, नींद ठीक है, थकान कम है, आहार सुधर चुका है, तो डॉक्टर की निगरानी में दवा धीरे धीरे कम की जा सकती है, खुद से बंद नहीं करना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं दोस्तों 21 दिन का नेचुरल रिकवरी प्लान। 21 दिन तक ए टू जेड आपको क्या करना है। पहले सप्ताह आपका होगा डिटॉक्स फेस। पहले सप्ताह, एक सप्ताह क्या करना है, आपको हमेशा गुनगुना पानी पीना है और सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से होना है। आपको हल्का भोजन लेना है, एकदम सुपाच्य भोजन लेना है और इस भोजन को तब लेंगे जब पहला भोजन डाइजेस्ट हो जाए, खूब अच्छी सी भूख लग जाए। बिना भूख लगे कुछ भी नहीं खाना है। तेल, चीनी, रिफाइन किया गया, ये सब जितनी चीजें बंद कर देना है। घर का बना हुआ खाना ही खाना है। आपके खाने में सबसे ज्यादा हरी साग सब्जियां होंगी, ताजे मौसमी फल होंगे और जो कुछ भी खाएंगे वो सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। यानी कि घड़ी आपकी क्या है, सूर्य की रोशनी, 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, ये आपको अपनाना है। और किसी भी कीमत पर रात 9 बजे तक आपको सो जाना है। रात 9 बजे तक सो जाना है। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक आपको रोज करना है। इसे आप कभी नहीं बंद करेंगे। इसे आपको करना है, कब करना है, 1 से 2 सप्ताह तक। क्या करना है आप समझ चुके हैं। अब तीसरे वीक में आपको क्या करना है, अगर आपको सपोर्ट के तौर पे आप अश्वगंधा ब्राह्मी ले सकते हैं। सादा भोजन चलता रहेगा, तनाव बिल्कुल नहीं करना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो आप त्रिफला ले सकते हैं। तो यही 3 सप्ताह तक लगातार करना है। कुल मिला जुला के घर से बाहर की कोई भी चीज नहीं लेना है, घर का खाना खाना है। आपके खाने में सबसे ज्यादा साग सब्जियां होगी, ताजी मौसमी होंगे, फल होंगे। दिन भर आपको गुनगुना पानी लेना है, कभी नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, अदरक का पानी ले सकते हैं, मेथी दाना का पानी ले सकते हैं, जीरे का पानी आप ले सकते हैं। ये सब करेंगे डेली 1 घंटे, रोज नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। मॉर्निंग वॉक वहां करना है जहां पे मिट्टी होगा, हरी घास होगा, वहां करना है। ये थायराइड को प्राकृतिक रूप से बैलेंस करते हैं। दोस्तों दवा दुश्मन नहीं है, लेकिन दवा पर निर्भर रहना भी समाधान नहीं है। जड़ ठीक कीजिए, शरीर खुद ठीक करेगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं थायराइड में वजन क्यों नहीं घटता। वेट लॉस, वजन क्यों नहीं घटता। कुछ लोग कहते हैं हम तो कम खाते हैं, रोज मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, लेकिन वजन नहीं घट रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि दोस्तों थायराइड में वजन घटाना सिर्फ डाइट का खेल नहीं है या हार्मोन्स का खेल है। आज मैं आपको असली कारण और असली समाधान बताने वाला हूं। आज हम बात करेंगे थायराइड में वजन क्यों अटका रहता है, लोग कहां गलत करते हैं, साइंस क्या कहती है और आयुर्वेद का सही तरीका क्या है। तो पहले हम बात कर लेते वजन क्यों नहीं घटता। थायराइड में वजन बढ़ने के 4 बड़े कारण हैं। पहले कारण को समझ लीजिए, स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर की जो कैलोरी वो धीरे धीरे जलाता है।
हार्मोनल इम्बैलेंस, T3 कम है और TSH ज़्यादा है। गट प्रॉब्लम है, आंतों में गंदगी है। क्रोनिक स्ट्रेस है यानी कार्टिसोल हाई लेवल पे है। इसीलिए कम खाना वजन कम होना नहीं है, वजन कम होना नहीं है दोस्तों। मॉडर्न साइंस का सच क्या है? रिसर्च कहता है जब आपका T3 कम होता है, फैट बर्निंग धीमी पड़ जाती है, यानी रिटेंशन बढ़ता है और शरीर में सूजन आती है। इसीलिए कई मरीज कहते हैं मैं कुछ खाता भी नहीं फिर भी मोटा हूं। यह आलस नहीं, हार्मोन की समस्या है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है थायराइड यानी कफ वात का असंतुलन है। कारण ठंडा पानी, मैदा, चीनी, रिफाइंड तेल, जंक फूड, देर रात जागना, तनाव। जब तक कफ बढ़ता है वजन बढ़ता रहेगा। तो कफ को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें अवॉइड करना है। लोग वजन घटाने में 5 गलतियां करते हैं। पहली गलती, पूरी तरह खाना बंद कर देना। दूसरी गलती, सिर्फ जिम पर निर्भर रहना। तीसरी गलती, नींद को नजरअंदाज करना। चौथी गलती, मीठा छुपे रूप में खाते रहना। डॉक्टर से बिना पूछे दवा बदल देना। ये 5 गलतियां अक्सर लोग करते हैं। अब हम चलिए जान लेते हैं 21 दिन का थायराइड वेट रीसेट प्लान। 21 दिन तक हमें क्या करना है? सबसे पहले आप दिन भर हमेशा सुबह शाम जब भी हो आप गुनगुना पानी पिएंगे। गुनगुना पानी, गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर का गुनगुना पानी। और हल्का भोजन रहेगा आपका। सुबह आप चाहें तो सेब खा सकते हैं। दिन में 1 से 2 फल लेना है। हरी साग सब्जियां ज्यादा लेना है। गेहूं चावल आप बंद कर दीजिए। इसके स्थान पर कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे, कभी मक्के की रोटी आप ले लीजिए। आपके खाने में सबसे ज्यादा क्या होगी? सब्जी और फल होंगे। रोज आपको प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह का खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, यानी 16 और 8 का नियम अपनाना है। 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे आपको खाना है। ये आपको करना है 1 से 2 सप्ताह तक। तीसरे सप्ताह क्या करना है? तीसरे सप्ताह आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है और रात 9 बजे तक सो जाना है। किसी भी कीमत पर मोबाइल का प्रयोग बंद कर दीजिए। 9 बजे तक आपको सोना है किसी भी कीमत पर। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया जितना भी चीजें हैं, घर से बाहर की बनी कोई चीज नहीं लेना है। नहीं तो आपके शरीर का वात पित्त कफ सब बढ़ेगा और फिर बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो ये आप लगातार 21 दिन करेंगे तो आप देखेंगे आपका वजन भी कंट्रोल होगा, आपका शरीर भी हल्का होगा। दोस्तों, सही थायराइड डाइट क्या है? आप अपने खाने में दलिया ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं और गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। किससे बचना है? मैदा से, चीनी से, कोल्ड ड्रिंक से, जंक फूड से, ज्यादा नमक से बचना है। आयुर्वेदिक सपोर्ट के तौर पे अश्वगंधा ले सकते हैं, गुलगुल ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं, शंख पुष्पी ले सकते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं। दोस्तों, आपका वजन आपकी पहचान नहीं है। आप बीमार नहीं हैं, आपका हार्मोन असंतुलित है। जब हार्मोन सही हो जाएगा तो दोस्तों आपका सब सही होगा। सही तरीका अपनाइए, परिणाम खुद मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थायराइड में पीरियड और फर्टिलिटी, असली समस्या जो है आज के समय में है और इसका समाधान क्या है। दोस्तों, पीरियड अनियमित, वजन बढ़ रहा है और प्रेगनेंसी में दिक्कत होना संभव है। आप अकेली नहीं हैं, या थायराइड का सीधा असर हो सकता है। आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। आज आप जानेंगे थायराइड में पीरियड को कैसे बिगाड़ता है थायराइड, क्यों फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है और 5 फिक्स स्टेप जो सच में काम करते हैं। अगर आप महिला हैं और थायराइड है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। साइंस क्या कहती है? जब थायराइड धीमा होता है यानी हाइपोथायराइड
तो शरीर में ये 4 लक्षण नज़र आते हैं। अगर थायराइड धीमा है, ध्यान दीजिएगा, थायराइड धीमा है तो ये 4 लक्षण नज़र आते हैं। पीरियड अनियमित हो जाते हैं, कभी जल्दी, कभी बहुत देर से, कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। दूसरा लक्षण आता है अंडा बनना, यानी कमज़ोर पड़ जाता है। इससे प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है, पीकॉज का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा तीसरा जो लक्षण है दोस्तों, ये तीसरा कारण जो है, प्रोटेक्शन बढ़ सकता है या हार्मोन बढ़े हुए हैं तो पीरियड रुक सकते हैं, दूध जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता है। अगर टीएसएच नियंत्रित ना हो तो ये समस्याएं हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं प्रेगनेंसी के पहले टीएसएच कंट्रोल बहुत जरूरी है। इन सब पे आयुर्वेद का नजरिया क्या है, आयुर्वेद इसे क्या मानता है? आयुर्वेद के अनुसार यह समस्या वात, कफ, अग्नि मंदता, दूषित रक्त धातु, यानी 3 को मानता है। पहला क्या है? आपका वात बिगड़ा हुआ है, कफ असंतुलित हो चुका है, अग्नि बंद हो चुकी है और आपके शरीर का रक्त दूषित हो गया है। तो सरल भाषा में आपका पाचन कमजोर, हार्मोन असंतुलन, तनाव ज्यादा है तो नींद खराब होगी, और जब नींद खराब होगी तो ये सारी समस्याएं होना संभव है। परिणाम क्या होगा? बिगड़े पीरियड्स और कम फर्टिलिटी। तो महिलाएं कहाँ पे गलती करती हैं? 3 बड़ी गलतियां: टेस्ट नहीं करवाना, दवा बीच में छोड़ देना, सिर्फ वजन घटाने पर फोकस करना, जबकि असली कारण या असली जरूरत हार्मोन्स बैलेंस की है। हार्मोन्स हमें बैलेंस करने की जरूरत है। तो चलिए इसे जानते हैं, 5 फिक्स स्टेप के बारे में। पहले स्टेप में टीएसएच टीएसएच कितना होना चाहिए? 2.0 से नीचे रखना पड़ेगा। हर 3 महीने में टेस्ट करा के देखना पड़ेगा। डॉक्टर की दवा नियमित लेते रहे और जितने नियम अब तक हमने शुरू से अब तक बात की उसे फॉलो करना है। दूसरे स्टेप में आयरन और विटामिन डी को सुधारना होगा। तो आयरन के लिए चुकंदर, पालक ये सबसे फायदेमंद है, और धूप के लिए 15 से 20 मिनट रोज धूप में बैठना पड़ेगा। स्टेप 3 में हम बात कर लेते हैं, रोज कम से कम 30 मिनट का क्या करना है? मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे मॉर्निंग वॉक करना है। 30 मिनट का योगासन करना है। योगासन में भुजंगासन, सेतु बंधासन और भ्रामरी प्राणायाम। यह हार्मोन बैलेंस करता है। स्टेप 4 में स्टेप 4 की हम बात करें तो मीठा बिल्कुल नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितने भी चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। मीठा इंसुलिन स्पाइक करता है, पीकॉज का खतरा बढ़ेगा, पीरियड और खराब होंगे, इसलिए मीठा बिल्कुल छोड़ देना जरूरी है। स्टेप 5 में बात करते हैं, कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। नींद सही है तो हार्मोन सही, पीरियड सही। अगर नींद गड़बड़ होगी तो फिर क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में किसी भी कीमत पर सो जाना है। तो ऐसा करने के लिए आपको शाम से मोबाइल चलाना बंद कर देना है। रात का खाना जैसे पहले बताया वो सारे नियम को फॉलो करना है। प्रेगनेंसी प्लान करने वालों के लिए सबसे खास, अगर आप मां बनना चाहती हैं तो टीएसएच 1 से 2 के बीच में रखें, फॉलिक एसिड लें, नियमित वॉक करें, तनाव कम करें। इससे कंसीव करने की संभावना बढ़ती है। आयुर्वेदिक सपोर्ट के तौर पे किसी भी डॉक्टर की निगरानी में अश्वगंधा ले सकते हैं, शतावरी ले सकते हैं। शतावरी जो है महिला हार्मोन को सपोर्ट करता है। काचनार गुलगुल थायराइड को सपोर्ट करता है। त्रिफला पेट को साफ करता है। लेकिन ये सारी दवाएं आप किसी डॉक्टर के निगरानी में लेंगी, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनके निगरानी में। आपका शरीर कमजोर नहीं है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। हार्मोन सुधरेंगे, पीरियड भी सुधरेगा और फर्टिलिटी भी सुधरेगी। तो सीधे तौर पे पूरे वीडियो का निचोड़ यही है,
आपको रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। डेली आपको गुनगुना पानी लेना है। अदरक पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें लेंगे। आपके खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ, 1 से 2 मौसमी फल होने चाहिए। स्ट्रेस को दूर करिए, इसके लिए डेली 1 से डेढ़ घंटा तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी भी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे ठंडा खाना हुआ, कुछ भी नहीं लेना है। इसके साथ-साथ जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीज़ें इन्हें तुरंत बंद कर देना है। ये हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। मोबाइल का कम से कम प्रयोग करिए। ऐसा करने से आप अपनी दवा को भी छुड़ा सकते हैं। अगर पूरी जानकारी ना समझ में आई हो तो 2 से 3 बार तक वीडियो सुनिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।